आपने अक्सर देखा होगा जब लोग मूंगफली खरीदते हैं, चना लेते हैं या फिर अंगूर खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं क्या दाम है, क्या रेट है, और उसी दौरान दो चार दाने उठाकर खाना भी शुरू कर देते हैं। दुकानदार भी अक्सर गुस्सा नहीं करता क्योंकि वो जानता है लोग स्वाद चखते हैं, देखते हैं कि सामान खराब तो नहीं। लेकिन अगर यही आदत एक दिन हद पार कर जाए तो एक अजीब आदत। ऐसी ही एक आदत थी एक लड़के की। उसकी उम्र थी लगभग 15 साल। जब भी वो किसी मीट की दुकान पर जाता और जब दुकानदार मीट काटने में व्यस्त होता तो वो चुपचाप एक छोटा सा कच्चा मीट का टुकड़ा उठाता, उसे मुंह में दबाता और चबाते चबाते वहां से निकल जाता। अगर दुकानदार नया होता तो वो हैरान रह जाता, लेकिन पुराने दुकानदार कुछ नहीं कहते क्योंकि वे जानते थे ये लड़का अक्सर ऐसा ही करता है। खतरनाक ख्याल। उसके घर के सामने ही एक चिकन की दुकान थी। वो रोज वहां से कच्चा चिकन उठाता, खाता और चला जाता। एक दिन उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। उसने सोचा कि मैंने हर तरह का मीट खा लिया है, तो फिर इंसान का मीट कैसा होता होगा? जब मामला पुलिस तक पहुंचा। जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 15 साल का लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। इंट्रोडक्शन। नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पंजाब के लुधियाना जिले की एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। स्थान और परिवार। लुधियाना की डोगरी इलाके में एक कॉलोनी है, शेख कॉलोनी। यहां रहता था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक मजदूर दिलीप कुमार, उसकी पत्नी संगीता, जो घर घर काम करती थी। उनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा दीपक, उम्र 15 साल, एक बेटा दीपू, उम्र 8 साल, एक बेटा राहुल, उम्र 3 साल और एक बेटी काजल, सिर्फ 1 साल। 17 जनवरी 2017, दोपहर के 12:30। संगीता काम से घर आती है। दीपक भी दुकान से लौटता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है और फिर काम पर निकल जाता है। संगीता भी दोबारा काम पर चली जाती है। कुछ गड़बड़। घर में रह जाते हैं राहुल और काजल, लेकिन दीपू घर पर नहीं होता। अक्सर वो खेलने चला जाता था। दोपहर करीब 3:30। संगीता घर लौटती है। वो देखती है काजल जोर जोर से रो रही है। राहुल उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दीपू अब भी नहीं है। तलाश। संगीता गली गली ढूंढती है, एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शाम के 6 बज जाते हैं। दीपक लौटता है, दिलीप भी घर पहुंचता है। तीनों मिलकर पूरे इलाके में दीपू को ढूंढते हैं। पुलिस स्टेशन। जब बच्चा नहीं मिलता तो वे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। रोते बिलखते हुए अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। खौफनाक सूचना। कुछ समय बाद पुलिस को एक कॉल आती है। पास के इलाके में 2 बोरियां मिली हैं। भयानक सच्चाई। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है 2 बोरियों के अंदर एक बच्चे का शव 6 टुकड़ों में कटा हुआ। परिवार को चेहरे की फोटो दिखाई जाती है। माँ बाप उसे पहचान लेते हैं। वो दीपू था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताते हैं बच्चे का दिल गायब है। शरीर के कुछ और हिस्से भी मौके पर नहीं मिले। सीसीटीवी फुटेज जांची जाती है। एक वीडियो में दीपू एक और लड़के के साथ नजर आता है। उस लड़के का नाम था बीकू, उम्र लगभग 15 साल। कबूलनामा। पूछताछ में बीकू टूट जाता है। वो बताता है उसने पतंग की डोर का लालच देकर दीपू को अपने घर बुलाया। घर खाली था। उसने दीपू का गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शरीर के टुकड़े किए और एक हिस्सा खाया। उसने सिर्फ मीट ही नहीं, खून भी पिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि इंसान का स्वाद कैसा होता है। दिल कहां गया? उसने दिल अपने स्कूल में फेंक दिया क्योंकि वो स्कूल से नफरत करता था। वो चाहता था कि मीडिया में खबर फैले और स्कूल बंद हो जाए। पुलिस ने पूछा, तुमने ये सब कहां से सीखा? उसका जवाब था, सर, मैं क्राइम शो देखता हूं।
एक मासूम बच्चा सिर्फ एक टेस्ट बन गया और एक 15 साल का लड़का दरिंदा।